अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों तैयार हैं आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरी में और वर्ड्स ऐड करने के लिए? वेल दोस्तों, इस शो का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है कि हम हर हफ्ते सीखते हैं नए 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ न्यू अल्फाबेट। और ये जो एपिसोड्स का सिलसिला है ये शुरू ही हुआ है ABC एंड सो ऑन। तो अब बारी आती है 16th एपिसोड की और इस 16वें एपिसोड में हम बात करेंगे अल्फाबेट P की और सीखेंगे 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस लेटर P। तो चलिए जल्दी से अपने नोटपैड, डायरी या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए क्योंकि ये सेशन शुरू होने वाला है। और साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है और कोई भी आपको चीज पूछनी है तो आप बेझिझक हमारे स्काइप आईडी पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको फर्स्ट सेगमेंट के साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of this 16th episode, we are going to talk about first 5 words starting with alphabet P. तो चलिए फिर दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। The first word for this evening is precious. P-R-E-C-I-O-U-S, precious, यानी कि characterized by feeling or showing fond affection for somebody, something or anything. तो precious यानी कि बहुत ज्यादा कीमती हो कोई चीज, आपको बहुत प्यारी हो, तो वो आपके लिए precious होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, children are precious। जी हाँ, ये तो है ही, हर माँ बाप के लिए अपने जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा precious होते हैं। So precious, children are precious। तो दोस्तों जैसे एक मैं आपको चीज बताती हूँ, ये वर्ड एक और तरीके से भी यूज हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी एक दोस्ती है किसी मित्र के साथ और वो दोस्ती आपको बहुत ज्यादा बेहद प्यारी है, तो आप क्या कह सकते हैं? दिस फ्रेंडशिप इज प्रेशियस टू मी। जी हाँ, ये जो दोस्ती है ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सो दिस फ्रेंडशिप इज वेरी प्रेशियस टू मी। जैसे कि the bond of Radio Udan and listeners is very precious। तो चलिए दोस्तों, the next word for this evening is prevalent। P-R-E-V-A-L-E-N-T, prevalent, यानी कि जो चलन में हो, prevalent, जो कि चल रहा हो आजकल। जैसे कि most frequent और very common, जो काफी देखने में आ रहा हो, सुनने में आ रहा हो और common हो, तो उसे हम कह देते हैं prevalent। एक एग्जाम्पल देती हूँ, This trend is prevalent in this city। जी हाँ, ये जो पहनने का तरीका है ये prevalent है, आजकल चला हुआ है यहाँ पे। So prevalent, जी हाँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा ट्रेंड से। ट्रेंड होता है अलग चीज, prevalent होता है कि जो आजकल चल रहा हो। So prevalent यानी कि जो चल रही है चीज, बंद नहीं हुई है। So prevalent। तो चलिए दोस्तों, the third word for this evening is peace। P-E-A-C-E, peace। फिर से स्पेलिंग सुन लीजिए दोस्तों, P-E-A-C-E, peace, यानी कि हार्मोनियस रिलेशंस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्प्यूट्स और लड़ाई झगड़ा। जैसे कि पीस यानी कि शांति, हिंदी में हम शांति कहते हैं, इंग्लिश में हम पीस कहते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, वी शुड लिव इन पीस टुगेदर।
तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पीस। जी हाँ दोस्तों, ये पीस है, पिछला पीस था। पिछले वर्ड का जो स्पेलिंग थे वो थे PEACE, और ये जो फोर्थ वर्ड है इसके स्पेलिंग है PIECE, पीस, यानी कि एक टुकड़ा, अ सेपरेट पार्ट ऑफ होल। तो इस वाले टुकड़े वाले पीस के स्पेलिंग है PIECE, और शांति वाले पीस की स्पेलिंग है PEACE। तो अभी हम बात कर रहे हैं PIECE, यानी कि टुकड़ा। तो एक एग्जांपल देती हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ योर चॉकलेट? क्या आप अपनी चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दोगे? कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ योर चॉकलेट? तो दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, यानी कि कुछ रोकना, जैसे कि कीप फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, मेक इम्पॉसिबल, कोई चीज होने से रोकना, उसे हम कहते हैं प्रिवेंट। एक एग्जांपल देती हूँ, वी हैव टू प्रिवेंट देयर फाइट्स। जी, उनकी जो लड़ाइयां चल रही हैं वो हमें रोकनी ही होंगी, सो वी हैव टू प्रिवेंट देयर फाइट्स। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट खत्म होता है, तो जल्दी से दोहरा देती हूँ ये 5 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड वाज प्रेशियस, यानी कि बहुत ही कीमती, यानी कि जैसे अवर चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस टू अस। सेकंड वर्ड था प्रिवेलेंट, यानी कि जो चल रहा हो, कॉमन हो, काफी सुनने में आए और जो चल रहा हो, सो प्रिवेलेंट, PREVALENT, प्रिवेलेंट। थर्ड वर्ड था पीस, शांति वाला पीस, PEACE, पीस, वी शुड लिव इन पीस। फोर्थ वर्ड था पीस, PIECE, पीस, यानी कि टुकड़ा, PIECE वाला पीस। सो कुड यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ योर चॉकलेट? सो ये इस तरीके से एग्जाम्पल दिया मैंने। फिफ्थ वर्ड था प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, यानी कि कुछ होने से या कुछ भी रोकना, सो प्रिवेंट। जैसे कि वी हैव टू प्रिवेंट देयर फाइट्स, हमें उनकी लड़ाइयां जरूर रोकनी होंगी, सो प्रिवेंट। तो चलिए दोस्तों, ये वर्ड्स आप हजम कीजिए, तब तक मैं ब्रेक लेके आती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी चुलबुली ब्रेक तो बनती है ना। आई विल बी राइट बैक। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Union, a fiber line. www.radiounion.com. So दोस्तों, in this second segment of this vocabulary dose, we are going to talk about next 5 words starting with alphabet P. तो चलिए फिर दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। The sixth word for this episode is protect. जी हाँ दोस्तों, protect, 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 यानी कि किसी को सेव करना, किसी को बचाना। जब हम किसी को बचाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेव फ्रॉम डेंजर, इंजरी, डिस्ट्रक्शन और डैमेज, किसी भी तरीके से किसी को बचाना, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। We should protect the poor. जो गरीब हैं उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, यानी कि उन्हें हमें बिल्कुल उनको सेव करना। जी हाँ, we should protect the poor. हमें जो गरीब है उन्हें बचाना चाहिए। तो एक और एग्जांपल दे देती हूँ। He always protects his friends. जी हाँ, वो हमेशा अपने दोस्तों को बचाता है, तो सेव करता है। वो हर जगह चाहे कोई डिफिकल्टी हो, सेव कर लेता है, बचा लेता है अपने दोस्तों को। सो ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज फ्रेंड्स। द सेवंथ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, द स्टेट ऑफ हैविंग लिटल और नो मनी एंड फ्यू और नो मटेरियल पोजेशंस। जी हाँ, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी खाने पीने के लिए ना हो, या फिर अगर हो भी तो बहुत ज्यादा थोड़े हो, तो उसे हम कह देते हैं पॉवर्टी, गरीबी। एग्जाम्पल देते हैं, द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। जी हाँ, जो गरीबी की
मात्रा है वो बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से. सो द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. एक और एग्जाम्पल दे देते हैं. व्हाट कैन बी डन टू एंड पॉवर्टी? जी हाँ, ये गरीबी को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डन टू एंड पॉवर्टी? तो चलिए दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पेशेंस. PATIENCE, पेशेंस यानी कि धैर्य. गुड नेचर्ड टॉलरेंस ऑफ डिले और इनकॉम्पिटेंस. सिंपल वर्ड्स में कहूं तो धैर्य को हम कहते हैं पेशेंस. एक एग्जांपल देती हूँ. वन शुड हैव पेशेंस. हर किसी व्यक्ति में पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए. एक और एग्जांपल देती हूँ. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. जी हाँ, जीत के लिए जो पेशेंस है, धैर्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. क्यों? क्योंकि अगर हमारे में पेशेंस नहीं होगी तो हम सोचेंगे अरे हम जो पाना चाहते हैं वो पा तो रहे नहीं है, क्या कुछ हो तो रहा नहीं है. तो ये वो पेशेंस नहीं होती, तब हम ऐसा सोचते हैं. सो पेशेंस यानी कि धैर्य. तो चलिए दोस्तों, द 9th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्रोसीड. PROCEED. प्रोसीड यानी कि कीप टॉकिंग, फॉलो अप एक्सेट्रा. यानी कि आप जो कर रहे हैं वो करते जाएं, आगे बढ़े उसमें, तो वो प्रोसीड करना होता है. एग्जाम्पल देती हूँ. प्लीज प्रोसीड. सपोज कीजिए आपके दोस्त आए हुए हैं और आप बातचीत कर रहे हैं और आपके बातचीत में आपका कोई दोस्त है रोहन, जो कुछ बता रहे हैं महत्वपूर्ण, और बीच में आपको फोन आ जाता है. तो आप फोन करके वापस आते हैं, फिर आप कहते हैं प्लीज प्रोसीड यानी कि आगे बढ़िए, बता रहे थे वो बताइए. तो प्रोसीड इसका मतलब ये भी हो सकता है मूव अहेड, ट्रेवल ऑन वर्ड इन टाइम और स्पेस. जी हाँ, किसी तरफ को बढ़ना, आगे जाना, उसे भी हम प्रोसीड कह सकते हैं. जैसे वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स द मार्केट. जी हाँ, उसके बाद हम मार्केट की ओर बढ़े, तो वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स द मार्केट. तो चलिए दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्लेज. PLEDGE, प्लेज यानी कि प्रॉमिस. प्रॉमिस करना फॉर्मली. तो फॉर्मल वे में जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम प्लेज करते हैं. सो आई प्लेज दैट आई विल ऑनर माई वाइफ. जी हाँ, जैसे सपोज किसी पति ने कहा कि मैं प्लेज करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जो पत्नी है उसका ऑनर करूंगा, उसकी इज्जत करूंगा. सो आई प्लेज दैट आई विल ऑनर माई वाइफ. तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट. द 6th वर्ड वाज प्रोटेक्ट यानी कि किसी को बचाना. सो वी शुड प्रोटेक्ट द पुअर, या फिर रोहन ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स. तो 7th वर्ड था पॉवर्टी यानी कि गरीबी. द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. 8th वर्ड था पेशेंस यानी कि धैर्य. एग्जाम्पल हमने बनाया वन शुड हैव पेशेंस, या फिर पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. तो 9th वर्ड था प्रोसीड. PROCEED, प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना, किसी भी चीज में, किसी भी काम में, समय में या जगह पे. सो कीप टॉकिंग, कीप फॉलो अप एक्सेट्रा, प्रोसीड हुआ. जैसे वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स द मार्केट, या फिर प्लीज प्रोसीड. एंड द फ्रेंड्स. एंड 10th वर्ड वाज प्लेज यानी कि फॉर्मली प्रॉमिस करना. आई प्लेज दैट आई विल ऑनर माई वाइफ. तो चलिए दोस्तों, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक with next 5 words. You are listening to Vocabulary Dose with RJ दिव्या शर्मा, और आज हम बात कर रहे हैं इस 16th एपिसोड में वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट P. Happy listening, happy learning, stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a fiber line. www.radiou.com. Radio. तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज में, और अब हम बात कर रहे हैं 3rd सेगमेंट में नेक्स्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट P. तो चलिए दोस्तों, इन 10 वर्ड्स के बाद अब हम पहुंच चुके हैं 11th वर्ड पे, और जो 11th वर्ड है वो है प्रोफाउंड. PROFOUND, प्रोफाउंड यानी कि शोइंग इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेप्थ.
जी हाँ, जब कोई बात में या किसी की बातों में या कोई शो कर रहा हो बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर की इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल डेप्थ की, मतलब जो हमारा इमोशनल होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उनको बहुत ही डेप्थ में कोई बात कर रहा हो तो वो प्रोफाउंड होता है। एग्जाम्पल देते हैं, His thinking is profound। जी हाँ, जो उसका सोचने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है, यानी कि बहुत ही डीप में सोचता है, बहुत ही ऊपर का सोचता है। सो प्रोफाउंड यानी कि शोइंग इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेप्थ। तो चलिए दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्रे। जी हाँ दोस्तों, मैं PREY प्रे की बात कर रही हूँ, प्रे की बात नहीं कर रही हूँ। PRAY होता है प्रार्थना करना, प्रे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रे की, PREY। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक। जी हाँ, जो किसी चीज का शिकार होता है वो प्रे होता है, अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक। जी हाँ, जैसे कोई गोली चलने वाली है और वो गोली किसी XYZ पर्सन पे चलनी है तो वो XYZ क्या हुआ, प्रे। तो अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक। और ये प्रे इस चीज में ही नहीं, अदरवाइज भी, जैसे बॉस ने गुस्सा करना है और गुस्से का जो मेन फोकस रहेगा वो रोहन पे रहेगा, तो रोहन इज प्रे, तो कि वो इस चीज का प्रे है। तो अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक। और इसका मतलब ऐसे जैसे किड्स आर बिकमिंग प्रे दीज डेज। जी हाँ, जो बच्चे हैं वो आजकल निशाना बन रहे हैं। सो प्रे, किड्स आर बिकमिंग प्रे दीज डेज। एक और एग्जांपल देती हूँ, ही फेल प्रे टू रॉबर्स। जी हाँ दोस्तों, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति, आपका दोस्त रोहित, और वो मार्केट में जा रहा है और वहाँ पे उसको कुछ गुंडों ने घेर लिया और लूट लिया उससे सारा सामान जितना भी उसके पास था, पैसे वगैरह। तो क्या हम क्या कहेंगे, रोहित फेल प्रे टू रॉबर्स। सो प्रे, उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई दैट। वैसे मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पोर्च, PORCH, पोर्च, यानी कि अ कवर्ड एंट्रेंस। जी हाँ, जो कवर्ड एंट्रेंस होती है उसे हम पोर्च कह देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, ही हर्ड फुटस्टेप्स ऑन द पोर्च। जी हाँ, उससे कुछ आवाज आई कदमों की पोर्च पे। जैसे कि सपोज कीजिए आपका घर है और दरवाजा है, उसके आगे थोड़ा सा आगे रास्ता बना होता है जो दरवाजे की, उसे हम पोर्च कह देते हैं। सपोज कीजिए घास है दोनों साइड और बीच में से रास्ता निकल रहा है, तो उस रास्ते को हम पोर्च कह देते हैं। या अदरवाइज भी घर के बाहर जो एंट्रेंस पे थोड़ा सा रास्ता होता है उसे हम पोर्च कह देते हैं। सो ही हर्ड सम फुटस्टेप्स ऑन द पोर्च। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्रिटेंड। जी हाँ, जब आप कुछ ना हो और आप वो दिखावा कर रहे हो, दिखावे को हम कह देते हैं प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड, यानी कि जो आप नहीं है वो दिखावा कर रहे हैं आप होने का। सो प्रिटेंड, मेक बिलीव विद द इंटेंट टू डिसीव। जी हाँ, धोखा देने के लिए कुछ प्रिटेंड करें, तो प्रिटेंड यानी कि कुछ ऐसा बनने, कुछ ऐसा दिखाना जो आप नहीं है। जैसे he pretended that he was ill। जी हाँ, उसने ऐसा दिखाया कि वो बीमार था। So he pretended that he was ill। एक और एग्जांपल देते हैं, don't pretend that you don't know what happened in the office। जी, ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें नहीं पता कि ऑफिस में क्या हुआ है। So don't pretend that you don't know what happened in the office। तो कुछ दिखावा करना, दिखाना, उसे हम pretend कह देते हैं। तो दोस्तों, द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पॉलिश। जी हाँ दोस्तों, आप भी कह रहे होंगे ये पॉलिश क्यों लिया इसने वर्ड। वेल, पॉलिश, POLISH, पॉलिश का हमें सभी को मतलब पता है, मेक अ सरफेस शाइनी, कुछ भी चमका देना उसे हम पॉलिश कहते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वेल, वो मैं बताती हूँ, उससे पहले हम इसे नॉर्मल वे में यूज कर लेते हैं। आई हैव टू पॉलिश माई शूज, दे आर वेरी डर्टी। जी हाँ, मुझे अपने जूते पॉलिश करने होंगे, वो बहुत ही गंदे हो रखे हैं। सो आई हैव टू पॉलिश माई शूज। तो दोस्तों, आगे एक एग्जांपल और देती हूँ जो अलग तरीके से किया। हर वॉइस इज वेरी नाइस बट
इट नीड्स सम पॉलिश। जी हाँ, उसकी जो आवाज है बहुत ही खूबसूरत है, पर उसे थोड़ी पॉलिश की जरूरत है, यानी कि कुछ पॉलिश, कि उसे और चमकाना और मतलब दिखाना कि किस तरीके से उसमें और स्टाइल ला सकते हैं। सो वो पॉलिश तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। किसी में बहुत काबिलियत हो, स्किल्स हो, पर उसे वो दिखाने ना आते हो, ठीक से शो ना करने आते हो, तो वो हमें पॉलिश करने पड़ते हैं। सो हर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल बट शी हैज टू पॉलिश हर स्किल्स। या एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वी हैव टू पॉलिश अवर डांसिंग स्किल्स। जी हमें डांस आता है, बहुत ही अच्छा आता है, टेक्निक का पता है, पर हमें कैसे हमें शो करना है, कैसे हमें स्टाइलिश दिखना है, वो पॉलिश करनी पड़ेगी अपने स्किल्स। तो चलिए दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस एपिसोड। पर उससे पहले जल्दी से इस एपिसोड के जो 5 वर्ड हमने आज बात किए उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, द 11th वर्ड फॉर दिस इवनिंग वाज प्रोफाउंड, यानी कि बहुत ही ऊपर के स्तर का, बहुत ही गहराई में, शोइंग इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेप्थ। जैसे कि हिज थिंकिंग इज प्रोफाउंड, उसकी सोच ही बहुत गहरी है, तो प्रोफाउंड। नेक्स्ट वर्ड प्रे, PREY वाला प्रे, यानी कि अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक। जी हाँ, जो किसी चीज का आगे शिकार बनने वाला हो, उसे हम प्रे कहते हैं। द 13th वर्ड वाज पोर्च, PORCH, पोर्च, यानी कि अ कवर्ड एंट्रेंस, जो घर के दरवाजे के बाहर थोड़ी सी जगह होती है, उसे हम पोर्च कह देते हैं। ही हर्ड सम फुटस्टेप्स ऑन द पोर्च। 14th वर्ड वाज प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड, यानी कि आप दिखाना कि आप ऐसे हैं पर आप ऐसे ना हो। सो प्रिटेंड, जैसे कि he pretended that he was ill, या उसने दिखावा किया कि वो बीमार है। या फिर don't pretend that you don't know what happened this morning in the office, ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ आज ऑफिस में। so don't pretend। तो दोस्तों, the 15th word was पॉलिश, यानी कि चमकाना। हमें पता है कि हम जूते चमकाते हैं, सामान चमकाते हैं, पर आपको पता है कि हम स्किल्स भी चमकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे सपोज किसी की बहुत ही खूबसूरत आवाज है, पर उसे ये नहीं पता कि कैसे उसे शो करना है, कैसे स्टाइल लाना है, कैसे और लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसे हमें पॉलिश करना पड़ता है। जैसे कि सरिता हैज ब्यूटीफुल वॉइस बट शी हैज टू पॉलिश हर वॉइस स्किल्स, उसे पॉलिश करनी होगी, सो चमकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेट ऑफ 5 वर्ड्स just after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Happy listening, stay tuned, happy learning. You are listening. Radio U of Life and Life. www.radiou.com. तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं 15 वर्ड्स की और आज बात चल रही है अल्फाबेट P की। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते कदम 16th वर्ड की तरफ। तो 16वां वर्ड है इस एपिसोड का प्ली, PLEA, प्ली, यानी कि अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी। जी हाँ, जो अथॉरिटी में हो, जो ऊपर के स्तर पे हो बंदा, उससे कोई रिक्वेस्ट करना, उसे हम कहते हैं प्ली, PLEA, प्ली। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई विल प्ली फॉर इमरजेंसी लीव। जी हाँ, मैं छुट्टियां लेने के लिए प्ली करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अपने सीनियर से कि मुझे कुछ छुट्टियां दे दें इमरजेंसी में। सो आई विल प्ली फॉर इमरजेंसी लीव। तो चलिए, 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्लंज, PLUNGE, प्लंज, यानी कि थ्रस्ट और थ्रो इनटू, किसी चीज में घुसा देना, जोर की माना, उसे हम प्लंज कह देते हैं। जैसे कि द कार प्लंज्ड इनटू द वॉल, जी दरवार तोड़ के अंदर घुस गई, बिल्कुल अंदर नहीं घुस गई, दीवार टूट के आधी अंदर जैसे हो गई। तो किसी चीज में घुस जाना, एकदम से जोर से आगे बचना, द कार प्लंज्ड इनटू द वॉल। जी हाँ दोस्तों, हम इसे दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दिस ट्रेजेडी रोहिता हैज प्लंज्ड इनटू सैडनेस। जी हाँ, वो बिल्कुल डूब चुकी है, दुख में घुस चुकी है। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट रोहिता हैज प्लंज्ड इनटू ग्रीफ, सैडनेस। तो चलिए, 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज poignant,
वेल दोस्तों, इस वर्ड में जी साइलेंट है, पोइनेंट, POIGNANT, पोइनेंट, POIGNANT, पोइनेंट, यानी कि अराउजिंग अफेक्ट या फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेसिंग टू द माइंड और फीलिंग्स। जी हाँ, जब बहुत ही ज्यादा डीप में कोई चीज हो, ये बहुत दुख दर्द हो, तो पोइनेंट हो जाता है। जैसे सैडनेस कैन नॉट बी ओवरकम फॉर एवर। जी हाँ, ऐसा दर्द जो कभी पूरा हो ही ना पाए, जिसकी भरपाई हो ही ना पाए, सो उस दर्द को हम पोइनेंट कह सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज पोइनेंट आफ्टर द एक्सीडेंट। जी हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद सभी इतने दुख में खो गए, इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, इतना डूब गया सब कुछ कि पोइनेंट हो गया एटमॉस्फेयर। जो माहौल था बहुत ही ज्यादा दर्द दुख में घुस गया। सो पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट। तो चलिए दोस्तों, द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, यानी कि अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटीज। यह ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस ड्यूटीज करता हो, जैसे पंडित जी हो गए या फिर और रिलीजन्स में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें हम प्रीस्ट कह देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, वी विल विजिट द प्रीस्ट दिस संडे। या सपोज कीजिए हमने चर्च में जाना है मिलने फादर से, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल विजिट द प्रीस्ट दिस संडे। तो प्रीस्ट यहाँ पे हमने किसे कहा, फादर को कहा है। ऐसे ही चाहे हमने मस्जिद में जाना हो, मंदिर में जाना हो, गुरुद्वारे में जाना हो या कहीं भी जाना हो, वहाँ पे जो पूजा करते हैं, जो सारी प्रेयर्स करते हैं, उन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, द लास्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पॉश, POSH, पॉश, यानी कि एलिगेंट एंड फैशनेबल। कोई ऐसी चीज या कुछ भी ऐसा जो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हो, बहुत सुंदर साफ सुथरा लगे देखने में, और फैशनेबल भी हो, बहुत ही ज्यादा फैशन हो इसमें। जैसे इट वॉज अ पॉश रेस्टोरेंट। यहाँ सपोज कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गए और एक होटल में, वहां आपने देखा कि जो होटल है बहुत ही सुंदर चमकता हुआ, सब चीजें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सब कुछ बहुत ही ऊपर ऊपर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम क्या कह देंगे, इट वॉज अ पॉश रेस्टोरेंट, कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज्यादा महंगा, बहुत ही ज्यादा ऊपर की चीज हो जैसे। सो पॉश। तो दोस्तों, दीज वर द लास्ट 5 वर्ड्स फॉर दिस वोकैबुलरी डोज एपिसोड। तो द 16th word for this evening was plea, 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 यानी कि a humble request for help for someone from someone in authority। किसी सीनियर से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे हम प्ली कह देते हैं। 17th word था plunge, यानी कि किसी चीज में घुस जाना जोर की, तो the car plunged into the wall। 18th word was poignant, 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 यानी कि बहुत ही ज्यादा गहराई में कोई फीलिंग हो, दर्द हो या किसी भी तरीके की फीलिंग्स हो, तो उसे हम पोइग्नेंट कह देते हैं। या फिर बहुत ज्यादा सैडनेस हो, उससे भी हम पोइग्नेंट कह देते हैं। जैसे कि आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज द होल एटमॉस्फेयर वाज पोइग्नेंट। तो चलिए दोस्तों, द 19th वर्ड वाज प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, यानी कि अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटीज। तो आप समझ ही रहे होंगे, पंडित हो या फिर मस्जिद में या फिर गुरुद्वारे में, जहाँ भी, या चर्च में फादर हो, तो उन्हें हम प्रीस्ट कह देते हैं। द 20th वर्ड वाज पॉश, यानी कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और फैशनेबल, बहुत ही ज्यादा किसी में स्टाइल और बहुत ही सुंदर हो, तो उसे हम कह देते हैं पॉश। जैसे कि इट वाज अ पॉश रेस्टोरेंट। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 20 वर्ड्स फॉर दिस एपिसोड, बट आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि थोड़ी सी बात करना भी बाकी है। तो आप भी बने रहिए और जल्दी से अपने वर्ड्स सेव कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, तो आप जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए मिलते हैं आपको इस ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a fiber line. www.radiou.com.
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेगमेंट में इस एपिसोड के, और अब मुझे लेनी होगी इजाजत। पर इस 16th एपिसोड में हमने सीखे 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट P। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, क्यूरीज है, क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। हमारी रेडियो उड़ान की वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए, वहाँ पे आप अपने पोस्ट कर सकते हैं फीडबैक्स, व्यूज और कोई भी क्वेश्चन है। तो जो URL है वो है www.facebook.com/radioudan। और ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए ताकि आप मेल भेज सकें, mail@radioudan.com। तो चलिए दोस्तों, मैं आरजे दिव्या शर्मा मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम Thursday 7 to 8 PM and repeat every Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो दोस्तों अगर आपने कोई एपिसोड मिस भी कर दिया तो घबराइए मत, आप मांग सकते हैं हमारी रेडियो उड़ान टीम से। और साथ ही YouTube में जाके आप रेडियो उड़ान के चैनल से भी ले सकते हैं हमारे एपिसोड्स। तो चलिए फिर मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट अल्फाबेट के साथ 20 न्यू वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप ये वर्ड्स यूज करें, क्योंकि अगर आप ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो ये आपकी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये वर्ड्स धूल खाते रहें या फिर आप इन्हें अपनाएं? तो अगर आप अपनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को रोज की बातों में, लिखने में यूज करें। तो चले फिर इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। आप बने रहिए रेडियो उड़ान की फ्लाइट के साथ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। Varieties of music. Get more, so keep listening. Radio Udan. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए। ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी टीवी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं।